हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टाइटिस के ऊपर, जो कि मास्टाइटिस में इतने सारे मेडिसिन है जो कि अपने फार्म पे यूज किए थे। सब का क्या क्या रोल होता है मास्टाइटिस में, जैसे विस्प्रेक एडवांस स्प्रे की बात कर ले, मैमीडियम पाउडर की बात कर ले, मैमीटास की बात कर ले, मस्टा फास्ट पाउडर की बात कर ले या मस्टी लेप की बात कर ले। तो इन सभी के ऊपर एक एक करके बात करेंगे कि किसका रोल होता है पीएच को कम करना, किस में कब कौन सा यूज होता है। सारी कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं, क्योंकि मास्टाइटिस के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन सबका क्या क्या रोल है मास्टाइटिस को ठीक करने में। और मास्टाइटिस के लिए बेस्ट वीडियोज होने वाली है, जो कि आपने कई सारी वीडियोज देखे होंगे, लेकिन उसमें आधा अधूरा वीडियोज देखे होंगे। कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन बताएंगे मास्टाइटिस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसकी पीएच को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसमें बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल्स में इस वीडियो को कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ अपने फार्म पे भी कुछ एनिमल्स में यूज करके भी मैंने कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन वीडियोज डाला है। तो अपने फार्म पे भी गाय को मास्टाइटिस हुई थी, तो उसको भी मैंने ठीक किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्टाइटिस के ऊपर। तो मास्टाइटिस क्या होता है, जो कि जनरली जो भी डेयरी फार्मर्स है वो जानते ही है मास्टाइटिस क्या होता है। मास्टाइटिस यानी कि थनैला रोग बोलते हैं। उसमें दूध कैसा हो जाता है, छिट छिट करके हो जाता है, उसमें गांठ टाइप से दूध आने लगता है, ऑर्डर हार्ड हो जाता है, ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं लैंग्वेज में कि हार्ड हो जाता है, बज्जर हो जाता है, उसमें ढेला सा बन जाता है। तो इस तरह की मास्टाइटिस की सिम्टम होती है। तो स्टार्टिंग में जब भी मास्टाइटिस होती है तो उस पशु की ऑर्डर स्वाइल हो जाती है, फूल जाती है, उसमें हार्डनेस हो जाती है, उसकी जो मिल्क है वो पतला पतला सा आने लगती है, या पानी सा आने लगती है, या गांठ जैसा आने लगती है। तो इस तरह का सिम्टम कुछ मास्टाइटिस में होता है। इसमें बेसिकली बैक्टीरियल जो भी गाय बैठती है, भैंस बैठती है, तो उसमें जो नीचे बैक्टीरिया होता है वो तीत के वास्ते अंदर चली जाती है। जब भी मिल्किंग होती है, मिल्किंग के बाद जब गाय पशु बैठती है तो उससे अंदर चली जाती है बैक्टीरिया। तो इस वजह से जनरली मास्टाइटिस देखने को मिलता है। तो मास्टाइटिस बैक्टीरियल है, ये सभी आप लोग भी जान रहे हैं। तो मास्टाइटिस बैक्टीरिया के वजह से ही होता है, फंगल बैक्टीरिया के वजह से ही होता है, जो कि इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, होम्योपैथिक में भी। और जो भी मेडिसिन की बात करें तो अपने फार्म पे भी एक एनिमल्स को हुआ था। तो जनरली बात कर लेते हैं मस्टी लेप, जो कि मस्टी लेप क्या है कि एक्सटर्नल जो भी हार्ड हो चुका है पशु के ऑर्डर में, तो उस पे हम लोग लेप चढ़ा देते हैं ताकि उससे उसको थोड़ा राहत मिल सके। और वो एक्सटर्नल के लिए होता है, ऊपर से होता है। उसी तरह विस्प्रेक एडवांस स्प्रे की बात करें तो स्प्रे हम लोग जो पशु को दर्द होता है हार्डनेस की वजह से, उसके वजह से फीवर भी हो जाता है पशुओं को, तो उसको कम करने के लिए विस्प्रेक एडवांस स्प्रे जो कि आती है, जो कि मास्टाइटिस के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं, जो कि उसकी दर्द को कम करने के लिए, उसकी स्वाइल को थोड़ा बहुत कम करने के लिए स्प्रे का यूज किया जाता है। उसके बाद लेप बता ही दिए, चढ़ा दिया जाता है, जो कि लेप सुबह शाम मिल्किंग करने के 2 या 3 टाइम्स आप चढ़ा सकते हैं जब भी पशु का ऑर्डर स्वाइल है तो। और स्प्रे भी 2-3 टाइम्स कर सकते हैं अगर वैसा लगता है कि पशु खा नहीं रही है या उसकी फीवर है, तो उस कंडीशन में आप लोग 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें ऑर्डर में जो दर्द है वो कम हो सके। उसके बाद आता है मैमीडियम पाउडर या मस्ता फास्ट पाउडर आता है, या तिथ क्लीनर आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी की अलग अलग आते हैं। ऐसा कोई मैं किसी एक खास प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि अपने फार्म पे भी यूज किए थे। तो मैमीडियम पाउडर की बात करें तो उसमें 4 पैकेट होता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके, जो कि उसको कम्प्लीटली मैमीडियम पाउडर बेसिकली उसकी पीएच को मेंटेन करता है। जैसे मास्टाइटिस होने के बाद पीएच लेवल बढ़ गया रहता है, पीएच लेवल बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पीएच को कंट्रोल करने के लिए मास्टाइटिस या मस्टा फास्ट ये सब पीएच को कंट्रोल करता है। जैसे मिल्क का पीएच 6.4 या 6.5 के समथिंग होता है, तो ये बढ़ करके 7 पॉइंट समथिंग में चला गया होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए बेसिकली
मेमिडियम पाउडर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उसकी बैक्टीरिया को मारने के लिए मेमिटास आता है और सारी कई उसको तीथ में डालने के लिए नीडल टाइप से आती है, तीथ में डालने के लिए उसको मेमिटास आता है। ये सब बैक्टीरिया को अंदर ख़त्म करता है। जैसे बैक्टीरिया ख़त्म होंगे, मिल्क को पीएच मेंटेन करने के लिए मेमिडियम पाउडर या मस्ताफास्ट वगैरह यूज कर लेंगे, तो ये प्रोडक्ट सब पीएच को कंट्रोल करेगा, एक तो उसकी बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तो ये सारा हम लोग सारा कॉम्बो मिला करके कोई भी मास्टाइटिस वाली प्रॉब्लम में, या अगर एक्सेस में है मास्टाइटिस, अगर एक्सेस हो गई है तो उसके लिए इंजेक्शन भी एमसेफ टैजो आती है, तो वो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली उसकी एंटीबायोटिक भी होती है और उसमें वो 3 दिन तक काम करती है मास्टाइटिस में, जो कि दर्द वगैरह सारा कुछ को कंट्रोल करती है। तो ये सभी कंप्लीट अगर कोई एक प्रोडक्ट देते हैं तो उससे मास्टाइटिस कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि मास्टाइटिस के लिए उसकी कंप्लीट बैक्टीरिया को भी किल करना है, उसकी पीएच को भी मेंटेन करना है, पीएच को भी कंट्रोल लाना है, उसकी दर्द वगैरह है तो एक्सटर्नल के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोग सभी मेडिसिन यूज करेंगे तभी मास्टाइटिस, कोई भी मास्टाइटिस सही होगा। जनरली हम लोग नॉर्मल देखते हैं गांव में, या जो भी पशु रखते हैं वो कुछ दे करके, या बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी पड़े हैं कि कुछ खिला देने से कुछ मास्टाइटिस ठीक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ चढ़ा देने से कुछ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से बहुत सारे डेयरी फार्म पे गाय को तीत खराब हो जाती है, उस पोर्शन से मिल्क आना बंद हो जाता है। तो ये सभी रीज़न है जो कि हम लोग अंधेरे में रह जाते हैं, कुछ यूज करने लगते हैं, कुछ दिन तक बैक्टीरिया उसकी पूरी पोर्शन को ख़राब कर बैठती हैं। तो यही सब रही जो कि मेमिडियम पाउडर के ऊपर मैंने बात किया है, मेमिटास के ऊपर बात किया है, मस्टीलेप के ऊपर बात किया है। तो इन तमाम चीज़ों का यूज करके जो भी मास्टाइटिस की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।